नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं और आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। केजरीवाल को समन कर 16 मार्च को पेशी का आदेश दिया गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन की अवहेलना कर रहे थे। अब तक शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से 8 बार समन भेजा जा चुका है, पर केजरीवाल पेशी के लिए नहीं जा रहे थे। उसके बाद एक बार फिर से ईडी की तरफ से नया केस जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया था। ईडी ने कोर्ट का फिर से रुख किया था और केजरीवाल जिस तरह से ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं उसकी शिकायत की गई थी, जिसको लेकर आज सुबह अहम सुनवाई हुई और नया समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है। तो 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होना ही पड़ेगा। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कोर्ट ने नया समन जारी किया है, 16 तारीख को पेशी का आदेश दिया गया। क्या कुछ हुआ आज सुनवाई में? देखिए, ये समन नहीं कहा जा सकता, ये सीधे तौर पर वारंट है जी। कि अब तुम ईडी को धोखा दे रहे थे, पहले से 8 समन को इग्नोर कर दिया। तुमने कोर्ट को भी धोखा दिया। कैसे दिया? कि आपने बताया कि देखिए हमारा विश्वास प्रस्ताव पेश करना है और उसके साथ बजट सेशन चल रहा है, ऐसे समय में हम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? जैसे कि अरविंद केजरीवाल कोई नागालैंड का मुख्यमंत्री हो। ये तो सोचने वाली बात है। कोर्ट के नियम कानूनों को कैसे तोड़ मरोड़ कर ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं कि तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली में ही तुम्हारा ऑफिस है, खाने पीने घूमने टहलने हर चीज का समय तुम्हारे पास है। बजट सेशन चल रहा है तो दिन भर तुम विधानसभा के अंदर नहीं होते हो, और नहीं विश्वास प्रस्ताव ऐसी कोई चीज है जिससे तुम्हारे सरकार गिरने का खतरा हो। वहां पर 2 घंटा 1 घंटा 15 मिनट जितना देर हो सकता है, अगर जितने देर तक सीएम को बोलने के लिए विधानसभा में दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये स्पीकर का काम है मैनेज करना। लेकिन तुम टाइम ले सकते थे कि हम 5 बजे उपस्थित होंगे, 4 बजे उपस्थित होंगे। क्या किया कि ये पिछली बार कोर्ट को धोखा दे दिया कि भाई हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके सामने पेश होते हैं और अभी हम बहुत व्यस्त हैं, तो आगे की तारीख दे दीजिए। इसीलिए तारीख दी गई और फिर जब अगली बार ईडी ने समन जारी किया तो फिर आगे भी इसी तरह बहाना बनाता रहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, कि ये क्या राउज एवेन्यू कोर्ट कह देती है कि ये लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल और इलीगल की बात होती तो अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट का शरण में जाता। अगर 8 समन भेजा जा चुका है, कभी केजरीवाल ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया? नहीं किया, क्योंकि इसे पता है कि जितने मामले ऐसे गए हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, हर मामले में कोर्ट का एक ही फैसला है कि ईडी का समन जो है उसका सम्मान करना पड़ेगा। पिछले दिनों तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर ईडी के समन को गैर कानूनी बताने के लिए हेमंत सोरेन जा चुके थे। उस मामले में भी यही फैसला आया। तो जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, उसने कहा कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ईडी को जाने दो, ये समय और धीरे धीरे खींचे। लेकिन अब जो स्थितियां पैदा हो गई है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की चालाकी पकड़ ली है और अरविंद केजरीवाल के जो लीगल एडवाइजर हैं, जितने वकीलों की फौज रखे हुए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी तक से सलाह ले चुका है और केजरीवाल को यह सलाह दी गई है फटाफट अपना काम निपटाओ, क्योंकि तुम्हारी गिरफ्तारी तय है। कोर्ट ने कहा इस बार फिजिकली आप कोर्ट के पास आएंगे। तो क्या लगता है सर, केजरीवाल पेश होंगे 16 तारीख को? बिल्कुल होना पड़ेगा। अगर इस बार आना काने की तो कोर्ट ईडी को यह बात कहेगी कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आप अपील कीजिए गिरफ्तारी वारंट के लिए कि हम हिरासत में लेना चाहते हैं या फिर हम सीएम आवास पर जाकर उनको हिरासत में लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। जैसे कि कई मामलों में ऐसा हो चुका है कि ईडी
सर्च वारंट लेके जाती है, वो गिरफ्तारी वारंट लेके नहीं जाती है, सर्च वारंट लेके जाती है। जैसे संजय सिंह के मामले में भी वहां पर पूछताछ करने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि वहां पर सबूत इकट्ठा करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की गई थी। छापेमारी करने के बाद क्या हुआ, वहां पर सबूत मिले, संजय सिंह से भी पूछताछ की गई, और जो पहले से सबूत दिए गए थे, दिनेश अरोड़ा ने जो बताया था कि यहां पर दरवाजा है, उस दरवाजे के आगे एक सोफा है, उस सोफे पर हम बैठे थे और दूसरे सोफे पर तिवारी बैठा था, और उसी जगह पर हमने पैसे दिए थे 2 करोड़ रुपए जो संजय सिंह हमें दिलवाया था। यानी कि जब ईडी को पूरा सबूत मिल गया, लोकेशन मिल गया, तब उसने हिरासत में ली, क्योंकि संजय सिंह ये कबूल नहीं कर रहा था कि हमारे घर पे दिनेश अरोड़ा आया था और उसने 2 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये नन कॉपरेशन का मामला है। उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल के घर जाएगा। अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग हुई। समीर महेंद्रू ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले पर मीटिंग हुई थी और उसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें विजय नायर भी शामिल था, राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में था, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। और ये बात सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उसने भी कहा कि उनके घर पर, आवास पर वो लॉन में बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, और जिसमें एक्साइज पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया था, मार्जिन मनी बढ़ाने पर डिस्कशन हुई थी, और सारा अप्रूवल अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अब वही चीजें सामने आ रही है कि अगर ईडी की टीम जाती है उसके बंगले पे, और बंगला पर जाने के बाद वो सारे लोकेशन ट्रेस होगा जो जो गवाहों ने बताया है, और जो ऑनलाइन बातचीत समीर महेंद्रू की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये मेरा आदमी है विजय नायर, जैसा कहता है वैसा करते रहो। अभिषेक बोइनपल्ली ने जो सबूत दिए थे कि 30 करोड़ रुपया इन लोगों के कहने पर हमने गोवा के एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दी थी, ये सारे सबूत हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल इस बार आनाकानी करेगा तो उसे घर से गिरफ्तार किया जाएगा, डर यही है। और इसलिए केजरीवाल ने आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। अचानक से क्या हो गया, इससे पहले तो आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। तो सर, जो आज आनंद फानन में 4 बजे केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग का पर्पस क्या हो सकता है? बस पर्पस एक ही है कि ये कैबिनेट की मीटिंग है, मतलब इसके सारे मंत्री होंगे और उन मंत्रियों से ये बातचीत की जाएगी कि मेरा उत्तराधिकारी किसे होना चाहिए। क्योंकि अगर ईडी ने हिरासत में लिया तो फिर हम ये नहीं चाहते कि ये ड्रामा हो उसके तरह, जैसे झारखंड में हुआ कि झारखंड में वो गवर्नर के पास इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर आके ईडी की हिरासत में जा रहा है, और उसके बाद पार्टी में परेशानी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन तो जेल के अंदर, बाहर में ड्रामा शुरू हो गया कि कौन बनेगा सीएम झारखंड का। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ एमएलए चले गए कि भाई हम पार्टी तोड़ सकते हैं। वो स्थितियां पैदा ना हो, इसीलिए पहले से पूरे व्यवस्था हो कि मेरे जेल जाने के समय में इनको सीएम बनाना, और उस पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी में गोपाल राय और अतिशी मरलेना, ये दोनों का ऐसा है कि सारे लोग स्वीकार कर सकते हैं। गोपाल राय सबसे पुराने नेता हैं और अतिशी मरलेना अभी अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी नेता है। इन दोनों पर चर्चा भी होनी है, और साथ ही ये भी बात करनी है कि अगर हम जेल चले गए, मुख्यमंत्री तो कोई कैबिनेट में से बनेगा, अभी पार्टी के एक्टिव पॉलिटिशियन में से बनेगा, लेकिन पार्टी का कोऑर्डिनेटर कौन होगा, पार्टी का मुखिया कौन होगा? तो उसके लिए भी बातचीत करनी है कि मेरी उपस्थिति में भाई जेल में सारे आदेश लेने के लिए एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, और वो है सुनीता केजरीवाल, कि वहां पर जाएंगी, आएंगी, अरविंद केजरीवाल के फरमान लेकर बाहर आएंगी। क्योंकि उस पार्टी के अंदर केजरीवाल के अलावा किसी के पास डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है। तो डिसीजन लेने का अधिकार तो केजरीवाल अपनी बीवी को ही देगा। दिल्ली का सीएम तो डमी हो सकता है, जैसे केजरीवाल ने एक डमी सीएम पंजाब में बना रखा है। तो ये लग रहा है कि जैसे कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, अचानक से कोर्ट से वारंट आना, समन आना, और केजरीवाल की परेशानी बढ़ना इस ओर इशारा कर रहा है कि जल्द ही ईडी के गिरफ्त में केजरीवाल होगा और दिल्ली में
सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल का अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। केजरीवाल अब जितनी भी चालाकी कर ले कुछ भी नहीं चलने वाला, क्योंकि बार बार केजरीवाल ना ही कोर्ट में पेश हो रहे हैं ना ही ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। और अब कोर्ट ने सीधा सीधा केजरीवाल को कह दिया है कि 16 मार्च को पेश होना ही पड़ेगा। तो नया समन तो जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन केजरीवाल ने आगे की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज शाम 4 बजे इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।